हाय गाइस, वेलकम टू द परफेक्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में। टैली प्राइम में ग्रुप्स क्या होते हैं। एक्चुअली आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उनमें एंट्रीज, पेमेंट की, रिसीप्ट की, परचेज, सेल और फर्दर एंट्रीज सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप्स क्या होते हैं, क्या यूज़ है ग्रुप्स का टैली प्राइम के अंदर। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि टैली प्राइम के अंदर ग्रुप्स का क्या यूज़ है, आगे हम एंट्री करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि ग्रुप्स का क्या यूज़ है, कौन से ग्रुप का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे। ये जो इंटरफेस है गेटवे ऑफ टैली है, आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक की जो सीरीज़ है वो आप पहले देख लें। उसमें आपको पता चलेगा कैसे लेज़र क्रिएट करना होता है, टैली प्राइम में टैली कैसे, कंपनी कैसे क्रिएट करनी होती है। ये सारी चीज़ें आप पहले देख लें, उसके बाद ही आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें और इनसे आगे वाली जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और उसके बाद चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे। अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ग्रुप्स। यहाँ से हम ग्रुप्स को देख सकते हैं, कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा सब ग्रुप बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये सारे ग्रुप्स हैं जो हमें टैली प्राइम में यूज़ करने के लिए मिलते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, क्रिएट नहीं करने पड़ते। अगर आपको अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ग्रुप क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसका वीडियो में पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ब्रांच एंड डिविजन्स। इसका यूज़ होता है कि मान लो मेरी एक कंपनी है XYZ कोई भी, जिसकी एक ही स्टेट के अंदर 4 ब्रांचेस हैं और चारों ब्रांचेस की अकाउंटिंग में मेंटेन करता हूं। तो उन ब्रांचेस को मेंटेन करने के लिए मैं इस ब्रांच एंड डिवीज़न का यूज़ करता हूं। एग्जाम्पल हम आगे दिखाएंगे आपको वीडियोस के अंदर। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट जिससे बिजनेस में पैसा आता है। मान लो किसी भी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जब वो अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाता है तो उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसे। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो उसका जो कैपिटल होता है, वो जो अमाउंट होती है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। इट मीन्स कि वो जो बंदा है, जो ओनर ऑफ द कंपनी है, उसका अकाउंट, उसका लेजर जब हम क्रिएट करेंगे वो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रिएट करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी कैपिटल से ही रिलेटेड होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। करेंट असेट्स, कोई भी ऐसी असेट जो इसी साल से रिलेटेड हो। बैंक अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट्स, कोई भी सेविंग, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सेविंग अकाउंट तो होगा नहीं। करेंट अकाउंट की, जो हम करेंट अकाउंट कोई भी क्रिएट करेंगे, कोई भी SBI, HDFC कोई भी क्रिएट करेंगे, वो बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। यानी कि उसका जो ग्रुप होगा, जब हम लेजर क्रिएट करेंगे किसी भी बैंक का, मान लीजिए आपने HDFC का कोई लेजर क्रिएट किया, उसका जो ग्रुप होगा वो बैंक अकाउंट्स के अंदर जाएगा। कैश इन हैंड, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कैश का लेज़र क्रिएट ऑलरेडी आपको मिलेगा, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो लेज़र आपको ऑटोमेटिक क्रिएट मिलते हैं टैली के अंदर जब आप कंपनी क्रिएट करते हो। तो कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड ही है। हमारे पास जो कैश है वो कैश इन हैंड में दिखाई देता है। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट असेट्स लाइक FD वगैरह, जो FDs होती हैं वो डिपॉजिट्स के अंदर आती हैं। लोन्स एंड एडवांसेस, मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने किसी एम्प्लॉय को, XYZ कंपनी ने किसी अपने A एम्प्लॉय को 10,000 रुपये लोन दे दिया या सैलरी एडवांस दे दी। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो कंपनी से किसी एम्प्लॉय ने लोन लिया हो या उसको कुछ एडवांस दे दिया हो। तो वो जो लोन एंड एडवांसेस है वो इस लोन एंड एडवांसेस के अंदर ही आएगा। वो जब लेज़र क्रिएट होगा
वो इस लोन एंड एडवांसेस के अंदर आएगा। स्टॉक इन हैंड को फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। सन्ड्री डेटर, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, सन्ड्री डेटर और थोड़ा सा नीचे आप देखोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर। वैसे तो हिंदी में इनको लेनदार और देनदार कहते हैं, बट वो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर इसको इंग्लिश में अगर देखें तो सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर्स वो जिन्हें हम सेल कर रहे हैं, कंपनी जिसको सेल कर रही है, कुछ भी गुड्स हो, सर्विस हो, XYZ कोई भी चीज़ अगर सेल कर रही है तो सन्ड्री डेटर्स को सेल होता है। कुछ भी माल अगर कंपनी किसी वेंडर से परचेज कर रही है तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर उसका लेजर क्रिएट होगा। जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर है, जिसको हम सेल कर रहे हैं वो सन्ड्री डेटर है। करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम काफ़ी सारे लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं जो इसी साल से रिलेटेड हों, जो लाइबिलिटीज़ हमें पे करनी है। जैसे मान लो मुझे अगले महीने का रेंट पे करना है, अभी पे नहीं हुआ है, मेरे पास बिल आ गया, तो मैं उसे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर रख सकता हूँ। उसके बाद आता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ये है टैक्स रिलेटेड, जैसे GST एंड TDS। GST का अगर मैं लेजर बनाऊंगा तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर बनाऊंगा, TDS का अगर लेजर बनाऊंगा तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर बनाऊंगा। इनकम टैक्स पे करना है मुझे, उसका लेजर क्रिएट करूंगा तो मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर क्रिएट करूंगा। तो ये उसके लिए होता है। प्रोविजंस, प्रोविजंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। वैसे प्रोविज़न ये होता है कि मुझे अगर कोई भी खर्चा क्रिएट करना है, कोई खर्चा अपने बुक्स में बुक करना है, तो उसका मैं प्रोविज़न बुक कर सकता हूँ। मेरा खर्चा हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, इसलिए मैं प्रोविज़न बुक कर सकता हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर हमने भी डिस्कस किया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं उनको ले जाते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। डायरेक्ट इनकम्स, कोई भी डायरेक्ट इनकम, जैसे मैं सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ, मेरा कोई गुड्स से रिलेटेड बिजनेस नहीं है, तो मैं उसको डायरेक्ट इनकम के अंदर बुक करूँगा। मैं अगर किसी को कंसल्टेंसी देता हूँ तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स असेट्स मतलब फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपनी की एक फिक्स असेट है। या लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कंपनी की जो बिल्डिंग है, वो सारी चीज़ें फिक्स असेट्स के अंदर आती हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ करके जो भी खर्चे होते हैं, सैलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम मतलब जैसे FD से इनकम आ गई, इंटरेस्ट आ गया, वो सारी चीज़ें। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हम ये लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी, किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं या कुछ भी चीज़ है, वो अगर किसी उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो लेज़र जो भी क्रिएट होंगे वो सारे इन्वेस्टमेंट के अंदर क्रिएट होंगे। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लेज़र क्रिएट करने की बात कर रहे हैं कि लेज़र कौन सा किस ग्रुप के अंदर आएगा। लोन्स लाइबिलिटीज़, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन आप नाम से ही समझ गए होंगे। जो सिक्योर्ड लोन मतलब जो किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया हो या ऐसे जो लोन होते हैं वो होते हैं सिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन हो गया किसी फ्रेंड से ले लिया या फिर कुछ वैसे किसी बंदे से ले लिया, वो होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। बैंक अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, CC अकाउंट, ऐसे अकाउंट जिनमें लिमिट बंधी हुई होती है कि भाई मैंने बैंक से लोन ले रखा है, बैंक से मैंने अपनी OD बनवा रखी है, CC लिमिट ले रखी है, जिसके थ्रू मैं कैश विड्रॉ कर सकता हूँ या उतनी लिमिट में यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा, वो OD अकाउंट्स अलग खुलते हैं। उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो, बाकी और मैं डिटेल में बता सकता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँगा। परचेज अकाउंट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी छोड़ देते हैं, एक्सपेंसेस सारे ऊपर हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर ही लेंगे।
परचेज अकाउंट्स यानी कि हम परचेज से रिलेटेड अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो सारे के सारे हम परचेज अकाउंट्स के अंदर क्रिएट करेंगे। सेल्स अकाउंट्स, सेल अकाउंट, जो भी हमारा गुड्स से रिलेटेड सेल अकाउंट बनेगा, सेल लेजर्स बनेंगे, वो सारे सेल्स अकाउंट के अंदर बनेंगे। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट एक सस्पेंस नाम से लेजर क्रिएट होता है बेसिकली, उसको इसके अंदर रखा जाता है सस्पेंस के अंदर, ताकि हमें पता चलता रहे अगर मान लो किसी एंट्री, पेमेंट या रिसीट की कोई एंट्री है जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो एंट्री हमें सस्पेंस के अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। बाद में जब हमें पता चल जाता है कि हाँ ये एंट्री इस अकाउंट से रिलेटेड थी, इस लेजर से रिलेटेड थी, तो हम उसको बाद में उसके अंदर पोस्ट कर देते हैं। ये होता है सस्पेंस अकाउंट का यूज़। अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरऑल व्यू देता हूँ कि किस ग्रुप को कहाँ लिया जाता है, उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट पे या फिर पीएनएल पे। बेसिकली इन ग्रुप्स का दो ही जगह इम्पैक्ट जाता है, बैलेंस शीट पे या फिर पीएनएल पे। ब्रांच एंड डिविजन्स, ब्रांच और डिवीजन, इसका बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट जाता है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट पे जाता है। करेंट असेट्स बैलेंस शीट पे रहेगा। बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर, करेंट लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सारे बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। यहाँ तक जितने भी ग्रुप हैं सारे के सारे बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। इनका जो भी इम्पैक्ट जाएगा बैलेंस शीट के ऊपर जाएगा। ये जो है अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हैं। फिक्स असेट्स, असेट है बैलेंस शीट में ही जाएगी, बैलेंस शीट पे ही शो होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में शो होंगे। इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में शो होगी। लोन्स लाइबिलिटीज़, बैंक अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स, ये सारे आपको बैलेंस शीट पे दिखाई देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, परचेज अकाउंट्स, सेल अकाउंट्स, ये सारे आपको, ये तीनों आपको दिखाई देंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। सस्पेंस अकाउंट आपका बैलेंस शीट पे ही रहेगा। तो ये एक ओवरऑल व्यू मैंने आपको दिखाया है, बताया है, समझाया है कि इन ग्रुप्स का क्या यूज़ होता है, कहाँ पर इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम एंट्री करेंगे तब थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि ग्रुप्स का क्या यूज़ होता है। सीधा गेटवे ऑफ टैली पर आगे आने वाली वीडियोज़ में इन ग्रुप्स का हम एग्जाम्पल के साथ यूज़ करेंगे और उन वीडियोज़ में आगे एंट्रीज़ वगैरह करना भी सीखेंगे हम। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे कहूँगा कि आपको अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।